दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी साथियों को दीपक प्याल की ओर से क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। साथियों, आदरणीय साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा को पूर्णतः लागू करने की तैयारियां चल रही हैं निगम की ओर से, जिसका जीता जागता जो सबूत है वो ये है कि कल 24 तारीख को जो रोहिणी जोन पर दिल्ली मजदूर फेडरेशन की तरफ से जो आदरणीय हमारे बड़े भाई रणधीर गागड़ जी के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन के चलते चलते भी अंबेडकर स्टेडियम में जो प्राइवेट कर्मचारी लगाए जाने हैं, उन सभी प्राइवेट कर्मचारियों की भर्तियां बदस्तूर चल रही थी। तो कहीं ना कहीं निगम की ओर से ये खुला ऐलान है कि आप धरना, प्रदर्शन, हड़ताल कुछ भी कीजिए, हम अपनी प्रथा को बंद नहीं करेंगे। आदरणीय साथियों, आज की ये वीडियो केवल और केवल हमारे दिल्ली के तमाम जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं उनके लिए है। जैसे कि कल देखने को मिला, प्रदर्शन के अंदर जो हमारा संख्या बल था वो बहुत ही कम था, और जिस भी संगठन के साथ हम लोग जा रहे हैं वहाँ भी हम अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक पा रहे हैं। उसके दो ही कारण हैं साथियों। एक तो संगठन जितने भी चल रहे हैं उनका आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद, और दूसरा कर्मचारियों के मन में यूनियन को लेकर के विश्वास का कम होना। आदरणीय साथियों, आज ये वक्त नहीं है कि हम लोग अपने घरों पर बैठे रहें और नेता हमारे लिए लड़ते रहें, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि नेता भी जब भी आगे चलेंगे जब उनके साथ कर्मचारी बल होगा, कर्मचारियों की ताकत होगी, जब भी नेता भी मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। आदरणीय साथियों, आज दिल्ली के अंदर जो ये प्रथा लागू की गई है, जो ठेकेदारी प्रथा लागू हुई है, ये कुछ दिनों पहले जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, जो दिल्ली सरकार के स्कूल थे 12वीं तक के, उनमें भी लागू की गई थी। और आपके घरों से भी काफ़ी लोग स्कूल में नौकरी करते होंगे सफाई कर्मचारी की, तो आप लोग उनसे पूछिए कि भाई आपकी नौकरी जो ठेकेदारी की नौकरी है उसमें कितने बेनिफिट आपको दिए जाते हैं और किस तरह से आपसे सेवाएं ली जाती हैं। आपको पता लगेगा कि वहाँ पर एक सुपरवाइजर जो पता नहीं कौन से प्रांत का है, किस क्षेत्र से आया है, वो सुपरवाइजर आपको 50,000 रुपये की रिश्वत लेने के बाद आपको नौकरी देता है साथियों। फिर 3 महीने 2 महीने आपसे काम कराने के बाद, 3-4 महीने आपसे काम कराने के बाद फिर आपको हटा दिया जाता है, और दोबारा से अगर जो आपको नौकरी चाहिए तो उसमें फिर से आपको 50 से 70,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ेगी, जिसका विरोध हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारी चेयरमैन साहब आदरणीय बड़े भाई संजय गहलोत जी ने भी किया था। एक क्रिस्टल कंपनी थी जिसके तहत कर्मचारियों को लूटा और खसोटा जा रहा था। आदरणीय साथियों, आज पुनः वो वक्त आ गया है कि दिल्ली नगर निगम जैसे बड़े डिपार्टमेंट के अंदर निजीकरण होने जा रहा है, और उस तबके का होने जा रहा है जिस तबके की तादाद दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी है। दिल्ली के अंदर जिस तबके का जो वोट बैंक है वो सबसे बड़ा है, और यही समाज, जिस समाज के ये सफाई कर्मचारी, यही समाज दिल्ली के अंदर निर्धारित करता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी का सीएम बनेगा और किस पार्टी को सत्ता सौंपी जाएगी। लेकिन सत्ता के नशे में चूर निगम के अंदर शासित बीजेपी सरकार और दिल्ली के अंदर अभी नवनिर्वाचित सरकार बनाई गई, जिसमें वाल्मीकि समाज का अतुल्य योगदान रहा। बड़े बड़े लीडर उनके साथ जुड़े और उनकी सरकार बनाने के लिए समाज को गुमराह किया गया, बताया गया, लुभावने वादे दिए गए कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी, सभी कर्मचारी पक्के हो जाएंगे, सभी कर्मचारियों को ड्यूज दे दिया जाएगा, सभी कर्मचारियों को अच्छी उन्नति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल उसके विपरीत सभी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया और कर रही है। साथियों, अभी भी वक्त है, समय है। अगर आप चाहेंगे तो इसको रोका जा सकता है, और आप नहीं चाहेंगे तो ये बिल्कुल आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत जल्द हो सकता है कि आपके जो सुपरवाइजर हैं, जो हमारा सुपरविजन स्टाफ है, उनको ये आदेश दे दिए जाएं कि इनको बोलो
कि अपने घर रहें, ड्यूटी पे आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास प्राइवेट कर्मचारी भरपूर मात्रा में है, हम उनसे काम कराएंगे। आदरणीय साथियों, मेरी बात कुछ साथियों को चुभ भी सकती है, बुरी भी लग सकती है, तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रोजगार खतरे में है और हमें बात करनी चाहिए। आदरणीय साथियों, जिस तरह से बहुमत से आपने दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार ने जो काम करने चाहिए थे उनसे अपना मुंह मोड़कर जो काम उनको नहीं करना चाहिए उस पर उन्होंने ध्यान दिया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी तमाम यूनियन सिर्फ और सिर्फ इस घमंड में जी रही है कि जैसे हमने पिछली सरकारों में जब निजीकरण आया हमने हटवा दिया, हमने बचा लिया, अब की बार भी हम ऐसा कर देंगे। तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में जब भी ठेकेदारी का प्रपोजल आया उसमें उन्होंने भर्तियां नहीं की थी, क्योंकि सरकारें केंद्र में कोई और थी, दिल्ली में कोई और थी, निगम में कोई और थी। लेकिन आज ट्रिपल इंजन की सरकार जो चल रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा 4 इंजनों की सरकार है, क्योंकि एलजी साहब भी बीजेपी से हैं और केंद्र सरकार चल ही रही है, दिल्ली सरकार भी चल रही है और निगम में भी बीजेपी शासित है। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में किसी भी प्रदर्शन धरने में जाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि साथियों इतना ज़रूरी काम कोई नहीं है आपके पास जितना ज़रूरी आपका रोजगार है। आपके रोजगार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है आपके जीवन में। जिस रोजगार से हमारे बच्चों की जीविका चल रही है, हमारे पेट पल रहे हैं, हमारे घरों में राशन आ रहा है, हमारे घरों में हमारे बच्चों को हम पढ़ाई करा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी नौकरी पर निर्भर करता है। बहुत से साथी ऐसे हैं जो सिवाय सफाई के कर्मचारी के होने के बाद कोई काम कर ही नहीं सकते। आज दिल्ली सरकार का जो एक कुठाराघात हमारे पर किया जा रहा है निगम सरकार के द्वारा, ये निंदनीय है और इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। और आप सभी साथियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको मेरी बात अभी हवाई लग रही हो कि ऐसा नहीं होगा, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे को नहीं हटाया जाएगा। तो एक नज़र अपनी उठा करके डेसू पे डाल लेना जो बिजली विभाग था दिल्ली का, और दूसरी नज़र उठा करके दिल्ली की डीटीसी डिपार्टमेंट में डाल लेना जहां पर रातों रात ठेकेदारी कर दी गई थी साथियों। और आज जो कुठाराघात हमारे साथ होने जा रहा है, अगर जो हम उसको लेकर के आज नहीं संभले तो शायद आने वाला टाइम हम संभाल भी नहीं पाएंगे। तो सभी यूनियन के जितने भी हमारे लीडर हैं वो भी ध्यान से सुने और हमारे कर्मचारी साथी भी ध्यान से सुने कि जब तक एक नहीं होंगे, जब तक लड़ाई नहीं जीती जाएगी। इसीलिए तमाम यूनियन के नेता जो भी वार्डों में जा रहे हैं, जिस भी वार्ड में यूनियन के नेता हैं, उनसे सवाल करें कि भाई आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे। कौन सी पगड़ी का सवाल है, कौन सी मूछों का सवाल है। जब नेता नहीं, जब कर्मचारी नहीं रहेंगे तो नेता कहां से रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दें साथियों, और आपके बच्चों के रोजगार का, भविष्य का सवाल है। आज जाग जाओ, अगर जो आज नहीं जागे तो आने वाले समय में कभी जाग नहीं पाओगे। ये बीजेपी नाम का जो राक्षस है दिल्ली शहर के अंदर, ये आपको खा जाएगा। आदरणीय साथियों, 2027 में निगम चुनाव आ रहा है। अगर जो इस बीजेपी सरकार ने हमारे निजीकरण को नहीं रोका तो आने वाले चुनाव में भी हम इनको भारी नुकसान पहुंचाएंगे और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम का भी भुगतान इनको करना होगा। परिणाम इनके सामने होंगे। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी नेतागण आपके वार्डों में हैं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि एक क्यों नहीं हो रहे और एक क्यों नहीं हो सकते। जल्द हम एक बैठक बुलाने जा रहे हैं। हमारा प्रयास चल रहा है जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई राजेश खेड़ी साहब, मन्नू चावरिया जी, सतीश वैद्य साहब और वीरेंद्र चुडियाना साहब, नवीन वैद्य जी और स्वयं मैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इन लोगों को एक मंच पर लाया जा सके, चाहे हमें इनके पैर पकड़ने पड़े, चाहे इनके हाथ जोड़ने पड़े। और वास्तविकता तो ये है कि इनको खुद देखना चाहिए कि आज समाज का नुकसान बहुत बड़ी तादाद में होने जा रहा है। उस नुकसान को रोकना है और जल्द से जल्द एकजुट होना है। तो आप सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि जो भी नेता आपके वार्ड में काम कर रहा है, कोई भी वार्ड में नेता है, उसको पकड़िए, उससे पूछिए कि आज हमारे साथ दिल्ली सरकार इतना कुठाराघात किस तरह से करने जा रही है। इसी के साथ आप सभी से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं आपका साथी दीपक पिहाल।